रोज़, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? रोज़ ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? नैन्सी ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने उस दिन जंगकुक को थप्पड़ क्यों मारा था? रोज़ ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? नैन्सी ने कहा, हाँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। रोज़ ने कहा, ऐसे भला कैसे हो सकता है कि तुम्हें एक हफ्ते में सब कुछ भूल जाए? नैन्सी, मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये चक्कर क्या है? नैन्सी ने सोचा कि मैं उसको ये तो नहीं बता सकती कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। मुझे इससे झूठ ही बोलना पड़ेगा। रोज़ ने कहा, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मेरा जवाब तो दो। नैन्सी ने रोज़ को झूठ बताया कि उसको एमनीसिया हो गया है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। रोज़ ने नैन्सी की बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया। नैन्सी के बहुत इसरार करने पर रोज़ ने उसे बता ही दिया कि उस दिन क्या हुआ था। रोज़ ने बताया कि उस दिन तुम सुबह से बहुत परेशानी में लग रही थी। मेरे पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं बताया और तुम बार बार क्लास में क्लॉक की तरफ देख रही थी। जैसे ही क्लास ओवर हुई तो तुम भागती हुई क्लास से बाहर चली गई और फिर तुम्हारे पीछे जंगकुक भी क्लास से बाहर चला गया। मुझे लगा कि कोई सीरियस मसला है तो मैंने भी तुम दोनों का पीछा किया, लेकिन तुम अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने जंगकुक से पूछा कि तुम नैन्सी का पीछा कर रहे थे, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? लेकिन जंगकुक ने मुझे कुछ नहीं बताया और उसने मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, बस अपने घर जाओ। फिर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। घर जाने के बाद भी मैं काफ़ी परेशान थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे घर गई, लेकिन तुम अभी तक अपने घर नहीं आई थी। इसलिए मैंने वी को कॉल की और उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि नैन्सी कहाँ है, लेकिन उसने भी कहा कि उसको नहीं पता। तुम्हारे ना मिलने की खबर सुनकर वी भी परेशान हो गया और उसने कहा कि वो आ रहा है। फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हें ढूंढा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वी ने कहा, चलो मेरे साथ। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वी ने कहा, मुझे एक जगह पर शक है कि नैन्सी वहाँ पर होगी। और फिर वी का शक सही निकला। वो मुझे एक बिल्डिंग के पास ले गया। जब हम उस बिल्डिंग के अंदर गए, हमने देखा कि वहाँ पर नैन्सी तुम्हारा बैग पड़ा हुआ था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी। हर जगह ढूंढने के बाद हमने तुम्हें बिल्डिंग की रूफ टॉप पर ढूंढा और तुम वहीं थी। एक्चुअली तुम रूफ टॉप के टॉप एज पर खड़ी थी और तुम बिल्डिंग से छलांग मारने लगी थी। हम तुम्हें बचाने आने ही लगे थे कि वहाँ पर जंगकुक आ गया और उसने तुम्हें गिरने से बचा लिया। जंगकुक ने जब तुमसे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हें पता है कि तुम सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी। फिर तुमने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और तुमने उससे कहा कि तुम मरना चाहती हो। तुम इस दिन जंगकुक पर बहुत गुस्सा थी कि उसने तुम्हें क्यों बचाया। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक ने कहा कि वो तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा है और अब वो बड़ी मुश्किलों से तुम तक पहुंचा है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें बचा सके। फिर तुमने उससे कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी फिक्र करो और मुझे बचाओ। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक बहुत हर्ट हुआ और वहाँ से गुस्से से चला गया। लेकिन उसके अगले दिन ही तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी, जैसे तुम हमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हो। रोज़ ने जब नैन्सी को सब कुछ बताया तो नैन्सी ने सोचा कि मुझे पास्ट में एक दिन पहले आना चाहिए था। नैन्सी ने सोचा, लेकिन मैंने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? फिर रोज़ ने कहा, अरे तुम फिर से सोचों में गुम हो गई। नैन्सी ने कहा, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। रोज़ ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? नैन्सी ने कहा, हॉस्पिटल जा रही हूँ जंगकुक से मिलने।
इसके बाद नैन्सी हॉस्पिटल चली गई। नैन्सी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला जिस रूम में जंगकुक एडमिट था। उसने देखा कि जंगकुक सो रहा था। फिर नैन्सी जंगकुक के करीब बढ़ी। जंगकुक ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपना मुंह फेर लिया। नैन्सी ने जंगकुक को सॉरी कहा, लेकिन जंगकुक ने उसको कहा, नैन्सी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हो सके तो तुम यहाँ से चली जाओ। नैन्सी ने कहा, जंगकुक ने नैन्सी की बात काटते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं जा रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नैन्सी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हॉस्पिटल से होने के बाद नैन्सी चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुँच गई। फिर उसके सामने वही काले कोट वाला आदमी आया जिसने उसे पास्ट में भेजा था। नैन्सी ने उसको देखा तो उसने कहा, मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम वो सब कुछ ठीक कर सको। तुम ये सब किन चीज़ों में पड़ गई हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम अपने साथ होने वाले उस हादसे से बच सको, लेकिन तुम तो जंगकुक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। याद रहे, अगर तुमने अपने आप को इस दफ़ा उस एक्सीडेंट से ना बचाया तो तुम दोबारा कुछ ठीक नहीं कर सकोगी। नैन्सी ने कहा, लेकिन मुझे पता लगाना है कि जंगकुक फ्यूचर में कैसे मरा था। मुझे शक है कि वो मेरी वजह से मरा था। इस आदमी ने कहा, इन सब सवालों के जवाब तुम्हें उसी सूरत में मिल सकते हैं जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी, और तुम्हारी याददाश्त तभी वापस आएगी जब अपने आप को उस एक्सीडेंट से बचाओगी। याद रहे, एक्सीडेंट वाले दिन अपने घर से बाहर मत निकलना। मुझे उम्मीद है कि तुम इन बातों का ख्याल रखोगी। नैन्सी ने कहा, ठीक है। अब नैन्सी को उस आदमी की बात समझ आ गई थी कि अगर मैं अपने आप को उस एक्सीडेंट से बचाऊंगी तो मैं कोमा में नहीं जाऊंगी और मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ विदाउट यू पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी पास्ट और फ्यूचर पर बेस्ड है और आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। सो एंजॉय द वीडियो।